जय हिंद दोस्तों। आज जो है हम ज्योग्राफी की जो है अगली कक्षा में आप सभी को जो है ज्योग्राफिकल थॉट के बारे में जो है जिक्र करेंगे। तो आज जो है 2023 का नया साल है, 1 जनवरी 2023। तो आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम लोग जो है ज्योग्राफिकल का थॉट के बारे में जिक्र करेंगे कि उसके थॉट। तो यहाँ पे ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है ज्योग्राफिकल थॉट के बारे में। तो यहाँ पे जैसा कि हम बता दे रहे हैं कि ये जो है नेट यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स के लिए और पीजीटी के लिए, यूजीसी नेट के लिए और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, टीजीटी एग्ज़ाम के लिए और केबीएस, एनबीएस, इन सब में जो ज्योग्राफी का जो टॉपिक आता है। अब टीजीटी पीजीटी का, यूपी टीजीटी पीजीटी का जो फॉर्म भरा गया है उसका एग्ज़ाम्स होंगे। तो इन सब में लगभग ये 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन की अपनी भूमिका जो है निभाता है। तो ज्योग्राफिकल थॉट जो है 30 क्वेश्चन लगभग इस 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन थॉट से सिर्फ आता है। क्या पूछता है? भूगोलवेत्ताओं के नाम और उनके विचार, तो वो क्या महत्वपूर्ण अपना जो है योगदान दिए हैं। तो इन सब में जो है क्या क्या वो अपना योगदान दिए हैं। तो आइए यहाँ पे हम अपना जो है ज्योग्राफिकल थॉट के बारे में इन सब का हम चर्चा करते हैं कि ज्योग्राफिकल थॉट में क्या क्या है और क्या दिए हैं और इनके बुक के नाम से। तो इन सब में केबीएस, एनबीएस, इन सब में भी ये ज़्यादातर से जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ज्योग्राफिकल थॉट है क्या। तो यहाँ पे पहला जो हमने लिया है, वर्तमान भूत की कुंजी है। तो यह कथन किसका है? तो जेम्स हटन। तो जैसे जेम्स हटन ने यहाँ पे पहला हम बता दे रहे हैं कि वर्तमान भूत की कुंजी। तो ऐसे हम ज्योग्राफिकल थॉट लगभग जो है 500 ज्योग्राफिकल थॉट का जो है हमने एक नोट्स बनाया है कई बुकों में, जैसे सविंदर सिंह की बुक पढ़ा, हमने माजिद हुसैन सर की बुक पढ़ा। तो इन सब बुकों से और एनसीईआरटी का, तो यहाँ से पढ़ने के बाद हमने सारे थॉट को जो है कलेक्ट कर लिया है। तो ये थॉट जो है बार बार नेट में यूपी पीजीटी, टीजीटी, केबीएस, एनबीएस, तो इन सब में ज्योग्राफी की जो है महत्वपूर्ण भूमिका ये थॉट जो है निभाता है। तो ज़्यादातर से इस 100 प्रश्न जो है टीजीटी पीजीटी में आते हैं, 125 प्रश्न यूपी टीजीटी पीजीटी में 125 प्रश्न आते हैं। तो जिसमें से 30 से 35 प्रश्न जो है सिर्फ थॉट से रहता है। तो थॉट में भूगोलवेत्ता का नाम पूछता है, जिसमें बुक्स का नाम दिया रहता है और उनके विचार का, संरचना का, और जो है उनकी मतलब वो कहाँ से रिलेटेड है, किस देश से रिलेटेड है। तो इन सब से जो है लगभग हम 5-6 कक्षा जो है इस थॉट के बारे में जो हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो आइए यहाँ पे हम पहला थॉट का जो है जिक्र करते हैं। पहला थॉट यहाँ पे है, वर्तमान भूत की कुंजी है। यह कथन किसका है? यह जेम्स हटन का है। किसका है? जेम्स हटन का। अब हम यहाँ पे बता दे रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जेम्स हटन के बारे में। तो जेम्स हटन जो है यहाँ पे देखिए 1785 में 1785 में एक रूपता का सिद्धांत दिए थे। एक रूपता का सिद्धांत इन्होंने दिया था। कितने? 1785 में एक रूपतावाद का सिद्धांत जो है इन्होंने दिया था। किसका? एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया। अब यही देखिए जेम्स हटन ने जो है वर्तमान भूत की कुंजी है को, जेम्स हटन ने यह कथन जो है वर्तमान जो है भूत की कुंजी है, तो यही कथन जेम्स हटन ने दिया था और 1785 में एक रूपता का सिद्धांत भी दिया। तो यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट यहाँ से जेम्स हटन के बारे में टॉपिक हो जाता है। यहाँ पे हम दूसरा जो पॉइंट लिए हैं, सागर तल में फैलाव सिद्धांत। जो सागर तल में फैलाव हो रहा है उसका जो है सिद्धांत के बारे में यहाँ पे जो है दिया गया। तो ये किसने दिया है? हैरी हेस ने दिया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तो ये यहाँ पे वैगनर महोदय ने दिया है। वैगनर महोदय ने और भी बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। तो हम यहाँ पे चल करके जो है एक लोगों का, वैगनर कहाँ के थे, उनका क्या विचारधारा है, उनकी बुक जो एक जगह करके कलेक्ट करके रहे। तो इस तरीके से पहले हम यहाँ पे जो है 10-10 क्वेश्चन करके हम जो है 1 लाइनर टाइप से जो है यहाँ पे कराएंगे।
और तीसरा देखिए यहाँ पे क्या है, इलिस्टिक रिबाउंड सिद्धांत, ये रीड महोदय ने जो है दिया था। रेडियोधर्मी सिद्धांत, यह सिद्धांत किस भूगोलवेत्ता ने दिया था? जोली महोदय ने। इसने दिया था जोली महोदय ने। अब यहाँ पे देखिए अगला है पॉलीक्लाइमैक्स की संकल्पना, किसकी? पॉलीक्लाइमैक्स की संकल्पना, ये किसने दिया था? एजी टांसले है। और एजी टांसले का नाम और भी किस एक जगह आता है? एजी टांसले का नाम पर्यावरण में, किसमें आता है? पर्यावरण में। एजी टांसले महोदय ने 1935 में क्या दिया था? 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र दिया था। क्या दिया था? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का इन्होंने ही उल्लेख किया था। पारिस्थितिकी शब्द का अगर सर्वप्रथम किसी ने प्रयोग किया था पारिस्थितिकी तंत्र का, तो इन्होंने ही प्रयोग किया था। क्यों? पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो है सर्वप्रथम अगर कोई प्रयोग किया था तो एजी टांसले ने ही प्रयोग किया था। किसने? एजी टांसले ने जो है, एजी टांसले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो है प्रयोग किया था। यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पिछले जो है स्टेट पीसीएस की एग्जाम में, यूपी टेट सी टेट की एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका, और एसएससी के एग्जामों में ये बार बार प्रश्न जो है रिपीटेड हुआ करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है एजी टांसले के बारे में, पॉलीक्लाइमैक्स की संकल्पना किसने दिया था? तो जो है 1935 में पारिस्थितिकी शब्द का जो भी एजी टांसले ने दिया था, और पॉलीक्लाइमैक्स की संकल्पना एजी जो है टांसले महोदय ने दिया था। यहाँ पे एक जो है क्वेश्चन, यहाँ पे पॉइंट है अधिवास भूगोल। अधिवास भूगोल आता है जिसमें जो है मानव बस्तियों के बारे में जो है हम यहाँ पे जिक्र करते हैं। तो ये एक बुक है, तो इसका बुक को किसने दिया था? मार्क जेफरसन महोदय ने। किसने दिया था? मार्क जेफरसन। अधिवास भूगोल, अधिवास भूगोल जो है एक जो है बुक आती है इनकी, मार्क जेफरसन। अधिवास भूगोल के बारे में जो हम प्रवास, अधिवास, मानव बस्तियों के बारे में इन सब का जो हम यहाँ पे जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे आई देखिए, एक है नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल ये किसने दिया था? रॉबर्ट डिकिंसन के बारे में। यहाँ पे जो है इस रॉबर्ट डिकिंसन की नगरीय भूगोल है। तो इन नगरीय भूगोल में जो है हम नगर बस्ती, उनके बसाव स्थल, नदियों के किनारे जो बस्तियां बसती हैं, समकोण पे बस्तियां बसती हैं, तो ये सब हम टॉपिक का वर्ल्ड ज्योग्राफी पे जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे नगरीय भूगोल का सिद्धांत रॉबर्ट डिकिंसन ने दिया था। मानचित्र कला, मानचित्र कला का जो आर्थर रॉबिन्सन महोदय ने दिया था। किसने दिया था? आर्थर रॉबिन्सन महोदय ने दिया था। अब यहाँ पे है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल जिसमें अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने दिया था। ये जो है भौतिक भूगोल की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्योग्राफी में जो है भौतिक भूगोल, इसके अंतर्गत जो है हम यहाँ पर जो है जियोमॉर्फोलॉजी, क्या में भू आकृति, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, बायोज्योग्राफी, तो इन्वायरमेंट, इतनी सारी टॉपिक जो है भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती है। तो इनकी जो है भौतिक भूगोल जो है भौतिक भूगोल बुक का जो है भूगोलवेत्ता किसने है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है। यहाँ पे एक शब्द है एंथ्रोपोजियोग्राफी। यहाँ पे क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये किसने दिया है? रेटचल महोदय ने। और एक है यहाँ पे कॉस्मोस। कॉस्मोस बुक किसने लिखा है? ये हम्बोल्ट महोदय ने। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी बुक जो है रेटचल महोदय ने, भौतिक भूगोल की जो है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने, कॉस्मोस का जो थ्योरी दिया था या कॉस्मोस जो बुक्स है, ये जो है कई पार्ट में कॉस्मोस बुक्स आई थी। तो ये जो बुक जो है हम्बोल्ट महोदय ने दिया था। हम्बोल्ट महोदय की और भी बहुत सारी बुक्स हैं। तो इन बुक्स का जो है अगली जो है क्लास में जो है हम अगली क्लास में उन सारी बुकों का जो है यहाँ पे जो है हम लाएंगे, और जो है ऐसे ही उनके बारे में डिटेल से यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो आज जो है हमने जो है 10-11 पॉइंटों को यहाँ पे लिया है, और भी ऐसे थॉट के बारे में लिया। तो ये जो है यूजीसी नेट जो है और टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, इन सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इतने जो है प्रिपेयर के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की जो हमारी कक्षा चल रही है, वो सब जो है सभी एग्जाम्स के लिए, ऑल स्टेट कंपटीशन के लिए, और जो है वनडे और एसएससी के लिए, ये जो है हमारी और ज्योग्राफी जो क्लास है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। जो है देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।